मैं तो आप सबको हाँ बोल ही चुकी हूँ, तो आप लोग जो भी डेट डिसाइड करेंगे मुझे मंजूर हो। तो ठीक है भाऊजी, तेरा साक्षी और मोंटी की शादी ठीक 5 दिन के बाद। रवि, तुम जल्दी जल्दी से सोच लेना कि तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें सारी तैयारी कैसे कहाँ करनी है। देखो, पहली रस्म हमारी होगी सगाई की, फिर मेहंदी की, फिर संगीत की और फिर इन दोनों की शादी। आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वाह माँ, आपने क्या सही फैसला लिया। अब देखना साक्षी, हम सब मिलकर तुम्हारी शादी में क्या धमाल करते हैं। मैं आप सबका मुंह मीठा कराती हूँ। मैंने माँ की खातिर हाँ कह तो दी, कि मेरे तो सारे सपने टूट जाएंगे। साक्षी, हाँ दी। साक्षी क्या हुआ? वहां से ऐसे आ क्यों गई और परेशान लग रही है? मुझे बता, कोई बात है तो? नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप किस बात की टेंशन? मैं तो बस यूं ही आ गई थी। लड़कियां ऐसे ही तो करती है ना, अपनी शादी की तारीख सुन के भाग के अपने कमरे में आ जाती है। बहुत सारी फिल्मों में देखा था। मैं तो बहुत खुश हुई थी, बहुत खुश कि मेरी इतनी जल्दी शादी हो रही है। और अगर यही मेरी किस्मत में लिखा है तो फिर देर क्यों लगाना, है ना? और देखो ना दी, मैं कितनी लकी हूँ, किसी अनजान घर में नहीं जा रही, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी सबसे प्यारी बहन उसी घर में। तो मुझे किस बात की चिंता? तो सैड बैड होने का तो सवाल ही नहीं उठता दी। साक्षी, मुझे तो सच बता, तू नहीं करना चाहती ना ये शादी? कम ऑन दी, हमारे घर की लड़कियों के पास कोई और ऑप्शन होता है क्या? और हर लड़की को जीजू जैसा लाइफ पार्टनर मिले जरूरी नहीं ना। और तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। अचानक से ये सब हो रहा है जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी, पर आप परेशान बिल्कुल मत हो। मैं अपनी शादी में कोई ड्रामा नहीं करूंगी, जैसे आप लोगों की शादी में हुआ था। लेकिन काश मेरे साथ भी कोई ऐसा ही चमत्कार हो जाए और शादी में कोई दूसरी लड़की मेरी जगह ले ले और मैं बस कहीं गायब हो जाऊं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। और कितना सोचोगे, सोचते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? क्योंकि करने के लिए सिर्फ हमारे पास 5 दिन का टाइम है, और जब तक आप कुछ सोचोगे ना, तब तक तो साक्षी और मोंटी की शादी हो जानी है। जो वादा आपने किया था ना, मुझे तो वो भी टूटता ही नजर आ रहा है। माता जी, आप हर वक्त मुझे ही डांटते रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने भी कुछ नहीं किया ना। आपने मुझसे कहा था कि घर वालों की लगाम आपके हाथ में, आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। आपने होने कैसे दिया था? और ये सब कुछ ना उस लफंगे रवि की कारस्तानी है, जो हर कोई बगावत पे उतर आया और पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है उसने पूरे परिवार को। वो और तो और शेखर के बाबूजी बड़े तैश में है। मैंने तो बथेरा समझाने की कोशिश की, मर्यादा तो नहीं पार कर सकती थी। और अगर मैं जबरदस्ती करूं भी तो उनके पास तो 1000 और रास्ते हैं। वो झट से जाके किसी मंदिर में 4 फेरे करवा देंगे, हैं? या फिर कानून का सहारा ले लेंगे। तो फिर मेरा बस कहाँ चलना है? जमाना बदल गया सकेत जी। अब तो बस एक ही रास्ता नजर आता है कि लड़का और लड़की इन दोनों में से कोई एक जना शादी से इनकार कर दे। रेखा की जैसी हालत है नाजुक, उससे मुझे नहीं लगता कि साक्षी इनकार करेगी। बस उम्मीद मोंटी पे है कि वो किसी तरह अपने शादी के वादे से मुकर जाए। जानता हूँ माता जी,
मैं उसी से बात करने के लिए उसके घर पे गया, लेकिन रवि की माँ वहाँ टपक पड़ी। उनके समय में कुछ नहीं कर पाया। सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन टाइम कहाँ है सकेत जी? काफी टाइम है माता जी। मेरी शादी के वक्त रवि ने मुझे झटका दिया था। कल देखना, सगाई में मैं उसे झटका दूंगा। सिर्फ देविका के करीब जाने के लिए सब कुछ कर रहा है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। वादा करता हूँ माता जी, कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होगी। 5 दिन के बाद? तो 5 दिन इतनी जल्दी किस तरह होना है भाई? माँ प्लीज अब आप मत शुरू हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया और सारा इंतजाम मैं ही कर दूंगा। आप चिंता मत करो। लो मोमिट थोड़ा सा चल बस हो गया। मोंटी तू क्यों बैठा ऐसे? चला मुंह मीठा कर। चले काम करना ही आता, तेरा मुंह मीठा करा था। देविका पुत्र ये रहे। ओए होए 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 होए, ओ भाई बड़ी मिठाइयाँ शिठाइयाँ खिलाई जा रही है। जरूर कोई खुशखबर है भाई, हमें भी बताओ, हम भी तो सुने। आय हाय, ये सारे हमें ऐसे घूर रहे जैसे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। दीदी मैं आपकी छोटी बहन हूँ और आपकी देवरानी भी। अब यूं बिना बताए आ गई तो आप इतना चौंक क्यों रही हैं? अरे भाभी जी किसी और काम से आए हुए थे, सोचा आपसे मिलते हुए चलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जश्न का माहौल छाया हुआ है। हमसे छुप छुप कर कहीं खुशियां तो नहीं मनाई जा रही है भाभी जी? अरे चाची जी आपसे क्या छुपाएंगे, और जो भी खुशी आई है वो आप दोनों के बिना थोड़ी ना मनाई जा सकती है। आपके बेटे मोंटी का रिश्ता तय हुआ है, बड़े मौके पे आए हैं। लो मुंह मीठा करो। रिश्ता हमारे मोंटी का? क्यों, आपको नहीं पता? मुझे लगा मम्मी ने बताया होगा। सुना आपने ये क्या कह रही है? इन लोगों ने हमारे बच्चे की शादी पक्की कर दी हमें बिना बताए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाभी जी? मैंने अपने मोंटी को आपके यहाँ पढ़ने लिखने के वास्ते भेजा था। मैं मानता हूँ कि आपने इसे पढ़ाया लिखाया, इसकी परवरिश भी बहुत अच्छी तरीके से की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसकी जिंदगी के फैसले भी आप लेने लगो। चाचा जी आप आइए बैठिए, मैं समझाता हूँ आपको। ठंड रवि, जब पूछना था तब तो पूछा नहीं तूने, अब क्या समझाएगा? और नहीं तो क्या, और आप सबने ये सब सोच में कैसे लिया? अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम आज यहाँ गए, वरना आपने तो मेरे पुत्र की शादी कर देनी थी और हमें खबर भी नहीं लगती। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हम इन्फॉर्म करने वाले थे। बस ये सच्चाई तो तू बता नहीं पाया। हाँ? अब क्या बताएगा? और ये मोंटी पुत्र, वो इसकी शादी की उम्र नहीं है। कोई शादी वादी नहीं होगी। इन्होंने इतनी बड़ी बात छुपाई और तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा? अरे एक फोन तो कर सकता था। कहीं तू भी इन लोगों के साथ रहते रहते अपने माँ बाप को भूल तो नहीं गया? नहीं बाबू। चाचा जी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप प्लीज आइए मेरे साथ, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए पहले तो मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया आपको उसके लिए इन्फॉर्म नहीं किया, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मोंटी को आपने यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा है और मेरी जिम्मेदारी बनती है बड़े भाई होने के नाते कि मैं उसका ख्याल रखूं, और यही सब सोचकर ये मैंने कदम उठाया ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। चाचा जी हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। एक बात बताओ रवि बेटा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो बात सगाई तक पहुंच गई? एक्चुअली मोंटी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे गया था। अब आप दोनों ही बताइए कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही है गलत? देखिए आप दोनों उसके माता पिता हैं और आप दोनों का हक ज्यादा बनता है उस पर। अगर आप दोनों चाहते हैं कि उसकी शादी ना हो
तो नहीं होगी। फैसला आप दोनों के हाथ में है। आप जो कहेंगे वही होगा। आप सोच लीजिए एक बार। मैं बाहर आप दोनों का इंतजार कर रहा हूं। हे अम्बे माँ, ये सब क्या हो रहा है? अगर इन लोगों ने शादी को रोक दिया तो चाची ये सदमा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। गलत वक्त पे मुंह खुलता है तेरा। क्या जरूरत थी सब कुछ फौरन बकने की? मम्मी जी, सच तो उन्हें पता चलना ही था ना, और मैंने उनको बोल दिया तो क्या गलती की? माँ प्लीज इस बात के लिए झगड़ा मत करो अभी। हम दोनों ने इस मसले पे काफी कुछ सोचा और मोंटी के माता पिता होने के नाते हमने ये तय किया है कि ये शादी नहीं होगी। वाह जी वाह, अब आएगा असली मजा। मैंने वीर जी को बता देना है कि उनकी बहन भी कम शातिर नहीं। जो काम वो ना कर पाए, उनकी बहन ने एक झटके में कर दिया। है कि कह रहे हो आप गुरविंदर? है कि बोल रहे हैं देवर जी? इतनी बड़ी मुसीबत आई, मैंने फैसला ले लिया तो इतनी बड़ी गलती हो गई। गुरविंदर ठीक है, हमारी बदनामी तो डालो जी कुएं में, लेकिन ये मोंटी, इसकी जो बदनामी हो रही है उसकी तो फिक्र करो तुम दोनों, उसके लिए तो सोचो। नहीं भाभी जी, आप हमारे कहने का मतलब नहीं समझी। तो की मतलब है जी? मेरे कहने का मतलब ये था कि एक बार बस ये मोंटी पुत्र अपने मुंह से कह दे कि वो लड़की उसे पसंद है, बस फिर हमें कोई फिक्र नहीं है। लड़की को बहू बनाकर तो हमने अपने घर लाना है ना, आगे रिश्ता तो हमने निभाना है। मैं माँ हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि ये शादी मेरे बेटे की मर्जी से भी हो रही है कि नहीं। लेकिन चाची जी मैं तो नहीं बेटा, देख हम जानते हैं कि तू मोंटी को अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता है और तू उसका भला चाहता है, पर पुत्र जी शादी बहुत बड़ी बात है। और मैं जानती हूँ अपने बच्चे को, ये ना दूसरों की खुशी के लिए अपना मन मार लेता है और अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता। मैं तो ये तसल्ली करना चाहती हूँ कि ये किसी के दबाव में आकर तो नहीं शादी कर रहा। दस पुत्र, तो चुप क्यों है? बोलना। आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शादी का फैसला मेरा खुद का है। ओ बस यार, इसी बात की तो फिक्र थी। हाँ, मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। मेरा बच्चा। अरे सुरेंद्र, सगाई का हॉल कल ही रेडी चाहिए। सगाई कल ही है, फिर उसके बाद शादी, और शादी के लिए बड़ा हॉल चाहिए। दोनों की कॉस्टिंग बता कितनी हुई? क्या तू कमाल करता है यार? अरे यहाँ मेरे सर पे इमरजेंसी आई हुई है, तू है कि नजायज फायदा उठा रहा है? अरे इतना तो तू बाहर वालों से चार्ज करता है यार, यहाँ तो घर वाली बात है। इतना तो काट रहा तू मुझे। अच्छा एक काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी, ठीक है? तूने जितना अमाउंट बोला है ना उसके बीच का 50 नहीं 60% दूंगा मैं। करेक्ट? चलिए हुई ना बात। अभी सगाई की डेट फाइनल है। हाँ ठीक है, चल भाई। माल करते हैं लोग यार, मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है। प्रॉब्लम देखते ही दाम बढ़ा देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
ये क्या है? कहाँ क्या? सब कुछ तो ठीक है कमरे में। ये मेरे हाथ में, ये क्या है? देवी माँ का लॉकेट है, और क्या? वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये तुम्हारी शर्ट की जेब में क्या कर रहा है? मेरी शर्ट की जेब में? हो नहीं सकता। जरूर तुमने रखा होगा ताकि मैं भी तुम्हारी तरह इनका भक्त बन जाऊं। झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ये नहीं रखा है। एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी अम्बे माँ पर विश्वास करते हो लेकिन मुझे बताने से डरते हो और इसीलिए चोरी छुपके ये लॉकेट अपने पास रख के घूमते हो? हाँ प्लीज सोचना मत, क्योंकि जब भी तुम सोचती हो ना तो तुम्हारी सोच हिमालय पर्वत से भी ऊपर पहुंचती है, इसलिए सोचना मत। मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये मैंने तुम्हारे लिए रखा है और रक्षा के लिए रखा है। मेरे लिए रखा है? रक्षा मेरी ये क्या बोल रहे हो तुम? एक्चुअली यू नो व्हाट, ये मैंने अपनी जेब में इसलिए रखा है ताकि मैं अपनी रक्षा तुमसे कर सकूं, क्योंकि तुम जब देखो लड़ती रहती हो मुझसे और जब देवी माँ के सामने खड़ी होती हो तो बिल्कुल चुपचाप, नो झगड़ा, नो फाइट, नो लड़ाई, नो कचकच। तो फिर मैंने सोचा कि मैं देवी माँ का लॉकेट अपनी जेब में रखता हूँ। जब भी तुम मुझसे लड़ाई करोगी मैं तुम्हें देवी माँ का लॉकेट दिखा दूंगा और मैं तुम्हारी कच 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 की मशीन गन से बच जाऊंगा। तो बस इसलिए मैंने ये अपनी जेब में रखा है। अभी बेटा अब तो इसका गुस्सा जम के बरसेगा तेरे ऊपर। तो ये लॉकेट तुमने अपनी रक्षा के लिए रखा है? हाँ। सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं होगा। तब ठीक हो जाएगा। शेखर जी आपको सबको एक एक करके अरे फोन माँ करना वो सब छोड़िए, चले आपकी दवाई का वक्त हो गया, दवाई खा लीजिए। देख पल्लवी, अब मुझे दवाई नहीं खानी क्योंकि मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माँ एंगेजमेंट आ रही है, एन वक्त पे आपकी तबीयत खराब हो गई तो चलिए खा लीजिए। मुझे दवाई खिलाना याद है, डॉक्टर ने क्या कहा वो भी याद है, लेकिन सबसे जरूरी बात घर में किसी को याद नहीं है। कौन सी बात? कि सगाई के लिए सगाई की अंगूठी खरीदना जरूरी होता है, जो अब तक हमने नहीं खरीदी। सॉरी शेखर जी, लाडो और रवि को भी तो खरीदनी होगी ना सगाई की अंगूठी। मैं एक बार उसे फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ चाची, कैसी है तू? घर में सारी तैयारियां हो गई है, चल रही है अभी तक? चाची सारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। आपको पता है हॉल भी बुक हो गए सगाई के लिए, शादी के लिए, वो भी फुल डेकोरेशंस के साथ, और सब कुछ बहुत सस्ते में हो गया। वो रवि की जान पहचान है। ये भगवान, रवि तब से यहीं खड़ा है और मैं उसके बारे में इतनी तारीफें किए जा रही हूँ, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। रवि तो है ही ऐसा, एकदम काबिल, उसका कोई तोड़ नहीं है। अच्छा लाडू, अगर वो आसपास है तो प्लीज मेरी बात करा दे। ये क्या चाची, जब देखो आपको रवि से ही बात करनी होती है, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। आप ये लो बात करो। चाची को तुमसे बात करनी है। चाची नमस्ते, क्या हुक्म है मेरे लिए? मैं तुम पर क्या हुक्म करूंगी रवि, हुक्म से पहले तुम सारे काम इतने अच्छे तरीके से निपटा देते हो। चाची सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है, और अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी बड़े आराम से कर दूंगा मैं। इसको तो बस मौका चाहिए मीठी मीठी बातें करने का। अभी थोड़ी देर पहले इतना परेशान हो रहा था और अब ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
देखो, तुम्हारी बातों बातों में सबसे ज्यादा जरूरी बात तो मैं कहना भूल ही गई। दरअसल मैंने फोन इसलिए किया था रवि, मैं ये जानना चाहती थी कि तुमने सगाई की अंगूठी खरीद ली या नहीं। हाँ चाची, मैं कल सुबह ही जा रहा हूँ अंगूठी लेने के लिए। अगर आपकी तरफ से अंगूठी खरीदनी है तो वो भी ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं रवि, मेरे होने वाले दामाद के लिए तो अंगूठी मैं खुद ही पसंद करना चाहूँ। बस अगर मैं नहीं आ पाई, किसी काम में फंस गई, तो घर से कोई भी आ जाएगा। बस तुम एक बार घर से निकलने से पहले फोन जरूर कर लेना। जी। थैंक यू अम्बे माँ, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारा श्रेय अपनी देवी माँ को ही दे रही है।